आलमी कोशिशें रंग ले आईं। इसराइल और हमास गैर मशरूत जंगबंदी पर मुत्तफिक। अमल दरामद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे शुरू होगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली काबीना ने भी मिस्र की सालसी से जंगबंदी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का खैर मकदम। Our first priority must be to halt the Israeli aggression. I hope that even at this 11th hour, the Security Council will call for a cessation of Israeli attacks. If it fails to do so, the General Assembly must make this demand on behalf of the entire international community. पाकिस्तान ने मजलूम फलस्तीनियों का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। जनरल असम्बली का हंगामी इजलास। वजीर खारजा शाह महमूद का खिताब। इसराइली जारहियत फौरी रोकने का मुतालबा। कहा इसराइल को कानून के कटहरे में लाया जाए। सिक्योरिटी कौंसिल अपना किरदार अदा करने में नाकाम रही। वजीर खारजा का गजा में आलमी मुहाफिज फौज तैनात करने का मुतालबा। आलमी बरादरी इसराइली बर्बरियत फौरी रुकवाए। फलस्तीनी वजीर खारजा का जनरल असम्बली से खिताब। कतर के वजीर खारजा का गजा में इमदादी इदारों की रसाई का मुतालबा। अल जज़ायर के वजीर खारजा ने कहा इसराइली बर्बरियत पर खामोश नहीं रह सकते। उर्दन के वजीर खारजा का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। सऊदी वजीर खारजा ने कहा तनाज़ा अरब अमन इक़दाम के तहत हल किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा पर बदतरीन इसराइली फौरी रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा पनाह गज़ीन कैंप में एक ही खानदान के 9 अफराद की शहादत ने हिला कर रख दिया। 74,000 अफराद बेघर हो चुके। गजा में एमरजेंसी का ऐलान। खुसूसी फंड कायम और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएं। इसराइल के गैर कानूनी तामीरात पर भी तशवीश है। फ़लस्तीन लहू लहू। पाकिस्तानी कौम आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाएगी। मुल्क भर में रैलियां और मुजाहरे होंगे। इस्लामाबाद में स्पीकर की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का एहतजाजी मार्च होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को कौमी असम्बली की मुत्तफ़िका करारदाद पेश की जाएगी। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम भी रैलियां होंगी। पाकिस्तान बार कौंसिल की भी इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यूक्रेन का सरकारी दौरा। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स भी गए। यूक्रेन के वजीर आजम शमीहा डेनिस से बाहमी दिलचस्पी। इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज के वजीर से भी मिले। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर भी तफसीली बातचीत हुई। सिंध में ज़िमनी इलेक्शन का एक और मार्का पीपल्स पार्टी ने सर कर लिया। सिंध असम्बली के हल्का PS 70 बदीन में ज़िमनी इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के हाजी मोहम्मद हालीपोता भारी अक्सरियत से कामयाब। हाजी मोहम्मद ने 46,354 वोट लिए। JUI के मौलाना गुल हसन 6,435 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तरीन ग्रुप के अरकान की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। मामलात अफाम तफहीम से तय करने पर इत्तफाक। मुलाकात में ओन चौधरी, अमीन चौधरी, फैसल जबवाना की शिरकत। रफाकत गेलानी और अब्दुल हई दस्ती भी मौजूद थे। तरीन ग्रुप ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप बजट इजलास में शिरकत पर आमादा हो गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी SHO तो क्या DIG से भी डरने वाले नहीं हैं। रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले फैसल वाडा खुद एक SHO की मार हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में विफाक और सूबे में बायकॉट नहीं करेगा।
डाकू के अलावा इनको दूसरी बात नहीं आती। आज मुल्क कहाँ पहुँच गया। हमारे खत्ते में दूसरे छोटे ममालिक जो बौने मुल्क हैं वो हमसे आगे चले गए। पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन कोई हुकूमत ना आई। जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है या PTI जाने वो जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप PTI का अंदरूनी मामला है, नून लीग का कोई लेना देना नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है वो जेलें काट रहे हैं। क्या ये डील है? बताएं NRO कौन मांग रहा है? हुकूमत चोर डाकू से बाहर ही नहीं निकल रही। इससे बदतर हुकूमत नहीं आई। महंगाई आसमान पर और मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। हर फैसले पर यू टर्न लेना इमरान खान की आदत है। ये जो सारा शोर मचा हुआ है आपने, ये जो सारे माफियाज, कभी कोई माफिया खड़ा हो जाता है, कोई ब्लैकमेल करता है, इसका सिर्फ एक मकसद ये है कि अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहते हैं। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर हमें NRO ना दिए या प्रिविलेजेस ना दिए या इम्यूनिटी ना दी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं इन सारों को कानून के नीचे ले। बड़े बड़े माफिया ब्लैकमेल करते हैं, इन्हें रियायत ना मिली तो हुकूमत गिरा देंगे। माफियाज को खौफ है हुकूमत कामयाब ना हो जाए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है सब माफियाज अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती कमजोर और ताकतवर से यकसा सलूक होना चाहिए। मजीद कहा हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाया, मईशत को भी बचाया। PDM के आइंदा इजलास में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। PDM मिलकर आइंदा का लाहे अमल बनाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की चारसद्दा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले अगर PDM ने इजाजत दी तो नाराज जमातों से राबिता करेंगे। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में PTI के नाराज अरकान का अपने लीडर पर एतमाद नहीं। मुफ्ती कफायतुल्लाह को बिला वजह गिरफ्तार करना काबिले मजम्मत है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल, साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद के गिर्द घेरा मजीद तंग। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का मोहम्मद महमूद की नंदीपुर प्रोजेक्ट में बतौर MD तैनाती का रिकॉर्ड लेने के लिए पावर डिवीजन से राब्ता। मोहम्मद महमूद को नंदीपुर प्रोजेक्ट मंसूबे की लागत बढ़ने और बेज़ाब्तियों पर ओहदे से हटाया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। सियालकोट, जहलम, सवाबी, कोटली, मीरपुर में बादल बरसे। लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, चारसद्दा, मर्दान और दीगर इलाकों में आंधी। मौसम खुशगवार हो गया। आंधी और बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासिर। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बाकी मैच अबू ज़हबी में होंगे। ज़राए के मुताबिक मैच 5 जून से शुरू होंगे। फाइनल 20 जून को खेला जाएगा। इजाफी अखराजात फ्रेंचाइज की बजाय PCB बर्दाश्त करेगा। टीमें लाहौर और कराची में 3 दिन करंटीना के बाद 24 या 25 मई को अबू ज़हबी रवाना होंगी। और मैनचेस्टर सिटी के रॉबिन डियास ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर का एजाज हासिल कर लिया। रॉबिन डियास को फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने एजाज से नवाजा। रॉबिन डियास ने प्रीमियर लीग और काराबाओ कप जीतने में अहम किरदार अदा किया।